हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सीएस अनूप जैन और मैं आपके लिए आज आपको बताने आया हूं सीएस के बारे में। सीए अंकित सर ने मेरे को बोला कि सर हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सीएस के बारे में बताओ, तो उनके कहने पे मैं आपको थोड़ा सा सीएस के बारे में बताना चाहता हूं। थोड़ा सा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है। जो सीएस होती है, सबसे पहले 12th के बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, दैट इज CSET। इट इज नथिंग, इट इज अ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये बेटा एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आपका दिस इज द फेज 1 या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ लेवल 1। इसके बाद आपका आएगा सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके अंदर जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर आएंगे तो यहां पे आपके दो ग्रुप होंगे, दैट इज ग्रुप 1, दैट इज ग्रुप 2, दैट इज द सीएस एग्जीक्यूटिव। फिर आप आएंगे सीएस प्रोफेशनल में, और सीएस प्रोफेशनल में जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर भी दो ग्रुप हैं, दैट इज ग्रुप 1 एंड दैट इज ग्रुप 2। सीएस एग्जीक्यूटिव जो न्यू सिलेबस की बात हो रही है और सीएस प्रोफेशनल जो न्यू सिलेबस की बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रुप 1 है, इस ग्रुप 1 में आपको सिर्फ 4 पेपर पास करने, ग्रुप 2 के अंदर आपको 3 पेपर पास करने। जो सीएस प्रोफेशनल में जब आप आएंगे तो यहां पे आपको 4 पेपर मिलेंगे और यहां पे आपको 3 पेपर मिलेंगे। तो इन टोटलिटी अगर आप देखेंगे, अच्छा CSET ये तो एंट्रेंस टेस्ट है, ये तो एंट्रेंस टेस्ट है दोस्तों, और मेन आपकी जर्नी सीएस एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट होती है और फिर सीएस प्रोफेशनल में जाती है। तो टोटल अगर मैं बोलूं, एग्जीक्यूटिव में आपको 7 पेपर देने और फिर प्रोफेशनल में आपको 7 पेपर देने हैं, तो यू विल बिकम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सर ये आपने कोर्स तो हमें 2 मिनट में करवा दिया, पूरा आपने सिलेबस बता दिया, एग्जीक्यूटिव में क्या है, प्रोफेशनल में क्या है, अब थोड़ा ये भी बता दो ये सीएस हम क्यों करें और सीएस करने के बाद हमें क्या मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा सीए के बारे में। सीए बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द टैक्स एडवाइजर। कंपनी के अंदर टैक्सेशन का काम, अकाउंट्स का काम, ये सारा काम कौन संभालता है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर सवाल उठता है, सर कंपनी सेक्रेटरीज क्या करते हैं। अच्छा एक बात बताओ सारे के सारे ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, जब ये कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं, ये कंपनी बनती है, इनको चलाने के लिए इन कॉर्पोरेट्स के ऊपर, बेटा इन कंपनीज के ऊपर बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉज लगते हैं। क्या लगते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉज लगते हैं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बड़े सारे कॉर्पोरेट लगते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, आपको नहीं लगता इन कंपनी को चलाने के लिए बड़े सारे कानून लगते होंगे, बड़े सारे कॉर्पोरेट लॉज लगते होंगे। उन कॉर्पोरेट लॉज का कंप्लायंस कौन करता है, दैट इज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, कंपनी का लीगल एडवाइजर होता है, और कंपनी के जितने भी कॉर्पोरेट लॉज होते हैं उसको कंप्लायंस कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। फिर आप बोलोगे सर फिर LLB करके एडवोकेट क्या करता है। सुनिए, जो एडवोकेट होता है उसको CPC, CRPC मतलब सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, मैरिज लॉज, डिवोर्स लॉज, वो ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी को ये नहीं पढ़ाया जाता। कंपनी सेक्रेटरी को क्या पढ़ाया जाता है, द कॉर्पोरेट लॉज। जो एक कंपनी को कंप्लायंस करना बहुत मैंडेटरी है, नहीं तो कंपनी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। दैट इज अ रीजन हिंदुस्तान के अंदर ये कोर्स है, दैट इज अ प्रोफेशन है, दैट इज अ कंपनी सेक्रेटरी। इट्स अ वेरी यूनिक एंड फेबुलस कोर्स, आई एम टेलिंग यू। अब आप ये बोलेंगे कि सर चलो ये भी आपने बता दिया कि बड़ा हर टीचर यही बोलता है कि ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स अच्छा है, ये सैलरी भी तो बताओ इसकी कितनी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप भी इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इनके जो कंपनी सेक्रेटरी हैं उनका नाम है देव बाजपाई, और उनका जो ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी, और उनका जो सैलरी पैकेज है ज्यादा नहीं है, 6 करोड़ रुपए पर एनम है। यस बिल्कुल सही सुना आपने, 50 लाख पर 6 करोड़ पर एनम, 50 लाख पर मंथ। दैट इज अ पैकेज ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी सेक्रेटरी। दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, दैट इज सेतु रमन, 4-5 करोड़ रुपए का उनका पैकेज है। पेटीएम के जो कंपनी सेक्रेटरी हैं अजय खेड़ा जी, 2.5 करोड़ का उनका पैकेज है। तो अगर आप अच्छे से, आपको नॉलेज है और अगर अच्छे से आप इस पढ़ाई की हुई है, तो आपकी जो सैलरी पैकेजेस हैं बहुत हाई जा सकती हैं।
जो इनिशियल सैलरी होती है इस प्रोफेशन में वो 30 से 40 हज़ार के बीच में होती है, और धीरे धीरे अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप अच्छे से मेहनत करते हैं, तो वो सैलरी करोड़ों में भी जा सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि यस, इतनी इतनी सैलरीज हमारे देश में हमारे कंपनी सेक्रेटरीज को मिल रही है। मेरे ही इतने सारे स्टूडेंट हैं जो लाखों में सैलरी अर्न कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी जगह दैट इज काम कर रहे हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो सर दैट इज द एंटायर सिलेबस। और वैसे तो ये थोड़ा सा अंकित सर ने बोला था मेरे को कि सर थोड़ा सा बताना, ज़्यादा डिटेल में मत बताना, क्योंकि सीएस के बारे में जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चलता, और सीएस के बारे में खड़ा होकर मैं यहाँ पे 10 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन सर ने मेरे को मना किया हुआ है कि थोड़ा सा बताना, इसलिए थोड़ा सा बताया है। लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो डेफिनेटली आप अंकित सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको और ज़्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे फॉर श्योर। और अगर आपको सीएस का कोर्स करने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा लक्ष्मी नगर में इंस्टीट्यूट है सीएस अनूप जैन क्लासेस के नाम से, और आप वहां पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लक्ष्मी नगर गेट नंबर 5 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने आपको हमारा सेंटर का बोर्ड दिखेगा, और आप चाहें तो आप हमारे सेंटर के आप पास आकर आप सीएस के बारे में पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। एडमिशन लेना है तो आप अंकित सर से भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना था जो अंकित सर ने बोला था। आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट video. Thank you so much. God bless you all.